रूट्स, लीव्स एंड रूट्स भाई बाद में नोट कर लेना, अभी तुम खाली समझो, इसलिए तो मैंने तुमसे कॉपी ले ली ताकि तुम खाली समझो, और मैं लिख भी दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो, छोटे हो ना, समझ ही सकते हो। तो कंपेयर करते हैं लीफ वेनेशन। तो जब आप किसी पत्ते वगैरह को ध्यान से देखते हैं तो उस पर आपको पतली पतली लाइंस दिखती हैं, दिखती हैं ना लाइंस। हाँ, तो इन लाइंस को वेन्स बोलते हैं, वेन्स शिराएँ, जैसे हमारी नसें होती है ना, जहाँ से खून सप्लाई होता है पूरी बॉडी में, वैसे ही पत्तों में भी खाना पानी सप्लाई होता है वेन्स के, यानी शिराओं की मदद से। ठीक है, हाँ। छोटे छेद होते हैं, उनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा। हाँ, कहाँ पढ़ा तुमने? मैंने तो पढ़ा था चौथी में। हाँ, शिराएँ बोलते हैं इसे, ठीक है। हाँ, तो ये पतली पतली लाइंस होती हैं पत्तों पर। इन वेन्स या डिज़ाइन या पैटर्न को वेनेशन बोलते हैं, वेनेशन बोले तो शिरा विन्यास, इन्हीं को क्या बोलते हैं? वेनेशन। हाँ, वेनेशन, ठीक है भाई। जब ये पेन तुम चला लेना तब देना। शिरा विन्यास हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास, ये चीज़ बोलते हैं, ठीक है। शिरा विन्यास समझ में आ गया। अब वेनेशन दो तरह का होता है, यानी कि वेनेशन यानी शिरा विन्यास दो तरह का होता है। एक तो रेटिकुलेट वेनेशन, जालिका रूपी, जाल जैसा रहता है। एक तो रहता है कैसा? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, तो ये क्या होता है? एक मिनट, ये जालीनुमा, ठीक है। जब पत्ते के बीच में एक मोटी सी वेन होती है, यानी शिरा होती है, वेन मतलब समझ गए ना, और उसके दोनों तरफ एक जाल जैसा बना होता है, नेट जैसा बना होता है, जहाँ पे छोटे छोटे, हाँ, जैसे गुड़हल का पत्ता होता है ना, बीच में एक मोटा सा रहता है, उसके छोटा पतला पतला साइड में, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास। पत्तों पर इन वेन्स या डिजाइन के पैटर्न को शिरा विन्यास बोलते हैं, ठीक है। तो बीच में एक मोटी, ठीक है, बीच में मोटी वेन, बीच में एक मोटी यानी कि थिक मतलब क्या होता है? मोटा, मोटी वेन, वेन सिंगल है ना तो वेन बोलूँगा, वेन्स नहीं बोलूँगा। और दोनों तरफ एक जाल, हाँ, और दोनों तरफ जाल, ठीक है, यानी नेट पैटर्न, ठीक है। जैसे कि हिबिस्कस का पेड़ वही जिस पे लाल लाल फूल उगते हैं, गुड़हल, हिबिस्कस का पेड़। हाँ, दिखलाया भी था। हाँ, बात समझ में आ गई? दिखलाने की जरूरत तो नहीं है। पत्ता तो तुमने देखा ही होगा उसका। देखा है ना। सर वो ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें सर उसके पास से देखो ना तो सर उसमें थोड़े थोड़े ना वो बाल जैसा मान लीजिए तो वैसे निकले रहते हैं। हाँ, वैसा ही, तो ये वही है रेटिकुलेट वेनेशन। फिर एक होता है पैरेलल वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल माने बताओ, मैंने तुम्हें बताया था पैरेलल माने। सर पैरेलल माने नहीं पता। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होता है? समांतर, जो जिनके बीच में समान दूरी रहे, जो आपस में कभी ना मिले, जैसे रेल की पटरी, याद है, बराबर दूरी कभी नहीं आपस में मिलती, उनके बीच की दूरी, हाँ, तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। जब पत्ते पर सारी वेन्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, जैसे केले का पत्ता देखा होगा तुमने, बिल्कुल सीधी बराबर लाइन रहती है, ठीक है। तो जब पत्ते पर सारी वेन्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, पर सर वो मिलती नहीं है कभी भी।
हाँ, पत्तों पर सारी वेन्स, वेन्स यार वेन्स, पैरेलल हो, पैरेलल एक आ रहा था, पैरेलल हो, ठीक है। तो वो होती है पैरेलल वेनेशन। वेनेशन मतलब वही होता है नसें, ठीक है, पेड़ की नसें, ठीक है, शिराएँ, है ना। केले का पत्ता तुमने देखा होगा या कोई घास देखी होगी, उनमें सारा जो होता है एकदम सीधा सीधा रहता है, हाँ, वो ठीक वाली है। green यानी वाली। कि एक मोटी और उसके बाद अगल बगल जाल जैसी, वो तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। बोले तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट को जालिका रूपी, हिंदी में भी लिख देता हूँ, जालिका रूपी। तुम्हारा हिंदी मीडियम है ना, हाँ, जालिका रूपी, ठीक है। मिक्स लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ। समझ में आ गई बात। अब देखो, ये पहचानने से हम बिना जड़ उखाड़े ये बता सकते हैं कि पौधे के ज़मीन के नीचे का हिस्सा कैसा होगा, पौधे के ज़मीन के नीचे का हिस्सा कैसा होगा, है ना। अब जब मैं बताऊंगा तब तुम इसको पूरा समझोगे। तो अपने आसपास के पत्ते, पेड़ पौधे वाले जो भी हों, तो वो ले लो, पत्ते ले लो, ठीक है। एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी बता रहा हूँ। तो उन्हें रोशनी की तरफ या सूरज की तरफ या लाइट की तरफ करके देखो, है ना। तो तुम्हें डिजाइन दिखेगा नसों का, यानी उसका पेड़ों के वेन्स का, हाँ दिखेगा, है ना। अब देखना तुम्हें कि उसमें रेटिकुलेट डिजाइन है, यानी कि एक मोटी और बगल में जाली जैसी, या सारी समांतर वेन्स है, ठीक है। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। तो करके देखोगे, हाँ। देख लेना भाई, ठीक है। तो केले के पत्ते होते हैं ना जैसे, वो साउथ इंडिया में इस पर खाना खाते हैं, हाँ, केले के पत्तों पर। इंडिया में भी खाते हैं। इंडिया में ही भाई, साउथ इंडिया ही तो बोल रहा हूँ, केरल, साउथ इंडिया, नीचे के जो स्टेट्स हैं। टीवी में भी आता है, क्या आता है, नाम पता है पर याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब आए तो तब देख। उसको कोई लोग ना वो पत्ते बिछा के उसको खाना होता है, ऐसे कुछ डालते हैं, खाना ही डालते हैं, मंदिर में भी खिलाते हैं। हाँ, वो तो भोग लगाते हैं। उसमें सीधी लाइन होती है, ठीक है। वहीं पीपल का जो पत्ता होता है, आम का पत्ता होता है, इसमें बारीक जाली होती है, Yes, जाली जैसी, तो उसे क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट, ठीक है, yes. यानी जालिका रूपी। और पैरेलल को क्या बोलेंगे, समांतर, याद रहेगा, समांतर। हाँ सर, भंडारे में खिलाते हैं। पत्तल, पत्तों से जो पत्तल बनती है वो, Yes. नहीं भाई, अभी तो खाली एक पत्ते की बात हो रही है, एक सिंगल। फोम का भी लाते हैं, सब बनाते हैं। हाँ, वो छोड़ो भाई, अभी हम पत्तों की बात कर रहे हैं, पत्तों की, ठीक है। अब देखो, इस नॉलेज से आप नेचर को और करीब से जान पा रहे हो कि नेचर कितना बारीक है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, है ना, कैसे कैसे अलग है। अगली बार जब भी आप गार्डन वगैरह में जाओ, तो पत्ते का डिज़ाइन देखकर और बता सकते हो भाई कि इसे रेटिकुलेट बोलते हैं, देख इसकी ऐसी जालीनुमा संरचना है, और देख इसे पैरेलल बोलते हैं, इसमें सब सीधी सीधी, ठीक है, लाइट की तरफ करके। तो आर माने रेटिकुलेट, आर से रस्सी का जाल होता है ना जैसे, वैसे याद कर लेना। और पी माने पैरेलल, पी से पटरी होती है, ट्रेन की पटरियाँ सीधी होती है, तो पी से पैरेलल, आर से रस्सी, रस्सी यानी जाली। याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, वैसे तुम याद करना हो तो वैसे कर लेना। अब जड़ें दूसरे नंबर पे आती हैं, रूट्स, या तो थी लीव्स, है ना। अब हम करेंगे रूट्स, ये थी लीव्स, ठीक है, ये थी लीव्स। अब हम कर रहे हैं रूट्स, ठीक है। रूट्स में क्या क्या आ जाता है, पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है, पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जड़ कहते हैं, उसे रूट कहते हैं। अब रूट भी दो तरह की होती है, मुख्य रूप से दो तरह की होती है, ठीक है। इतना याद रहेगा कि जड़ें होती हैं, सबसे पहली होती है टैप रूट, टैप रूट, हिंदी में इसे बोलती है मूसला जड़, मूसला जड़, ठीक है। छोटी होती है।
क्या? छोटी होती है और बड़ी होती है। अभी देखो, ये इसमें भी एक मेन जड़ होती है मोटी, जो ये वाला होता है टैप रूट। एक जड़ होती है मोटी, ठीक है, और उसमें से छोटी छोटी साइड रूट्स निकलती हैं पतली बाल जैसी, ठीक है। जैसे सरसों का पेड़ देखा होगा तुमने, एक सीधी जाती है मोटी सी, और उसके अगल बगल, निकलती है। हाँ, है ना। या हिबिस्कस का पेड़ भी ऐसा ही होता है। बहुत फूल होते हैं। हाँ, हिबिस्कस का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो यार, जैसे गाजर ही ले लो, गाजर भी एक जड़ ही होता है, एक जड़ जाती है उसकी मेन ऐसी, देखो ना। जैसे आलू का। हाँ, देखो एक ऐसी जाती है मेन जड़, और उसके अगल बगल में छोटी छोटी बारीक बारीक, ठीक है। प्याज का भी होता है। हाँ, ये बारीक बारीक जाती है फिर उसमें जाली नुमा, ठीक है, संरचना समझ में आ गई। सर गाजर तो जमीन ही में उग जाता है। हाँ, तो उसकी वो जो है वो जड़ है, और उसके अगल बगल जो बाल होते हैं ना, वो उसकी, हाँ, वो भी रोटी है भाई, पूरा वो भी रोटी है। जो तुम गाजर खाते हो ना, तो वो तुम रोटी खाते हो। पेड़ के अलग अलग भाग खाते हैं हम भाई, किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी का शीड्स खाता है, हैं? किसी का रूट्स खाता है, किसी का रूट्स खाते हैं, है ना। जो खाने लायक होता है वो खा लेते हैं। इसका मूली का। हाँ, मूली, गाजर, अदरक जमीन के नीचे उगता है, लहसुन, प्याज, आलू। सर कभी कभी ढाबे में छील छाल के खा लेता है ना सर। हाँ, दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट समझ में आ गया, जैसे कि सरसों, सरसों या मस्टर्ड बोलते हैं इसे, मस्टर्ड हिंदी में, इंग्लिश में, है ना। और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस से मतलब क्या पता चलता है, झकड़ा, मतलब इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, बल्कि तने एकदम नीचे से बहुत सारी, तने के नीचे बहुत सारी पतली पतली जड़ें होती हैं, गुच्छे की तरह, गुच्छे की तरह होती है। जैसे घास को तुम उखाड़ोगे तो गुच्छे की तरह उसकी जड़ निकलेगी, है ना। फाइब्रस, इसको क्या बोलते हैं, झकड़ा जड़। सर झाड़ू ऐसे झाड़ू। हाँ, झकड़ा जड़, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, ग्रास, घास। ग्रास यानी कि घास, याद रहेगा। हाँ। ये दो तरह की रूट याद रहेंगी, यस। है ना। रूट ही पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़े रखती है ना, पकड़ के रखती है ना यस। मजबूती से, और पानी और जो भी उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो उससे लेती है मिट्टी के माध्यम से। तभी हम जड़ में पानी डालते हैं, ऊपर पानी नहीं, नहलाते नहीं हैं। नहलाने को नहला सकते हैं, लेकिन वो लेती कहाँ से है, जड़ से, जड़ से लेती है ना, चूसती है। तो जड़ों के प्रकार जानने से हमें पौधे की नेचर समझ में आती है कि किस तरह का पौधा है, ठीक है। अब तुम एक इसके लिए भी एक एक्टिविटी कर सकते हो, खुरपी होती है ना, ट्रॉवल बोलते हैं उसे इंग्लिश में, ट्रॉवल। खोदना। उसे लो, हाँ, किसी जंगली घास या छोटे पौधे को सावधानी से निकाल लो, अपने हाथ वाथ पे मत मार लेना, ठीक है। मिट्टी गीली कर लेना ताकि जड़ें टूटे नहीं, मिट्टी हल्की सी गीली कर लेना पहले पानी डाल के, है ना। सूखे करोगे तो जड़ कट सकती है। हाँ, और देगी। हाँ, अब उन्हें पानी से धोकर जड़ को, पौधा उखाड़ लिया तुमने या उससे उखाड़ लिया खुरपी से, अब धो लेना जड़ों को, और ध्यान से ऑब्जर्व करना कि वो टैप रूट है, यानी एक मोटी गई है, उसके अगल बगल में वो गए हैं गुच्छे, या एक ही ऐसी है जिसमें सिर्फ गुच्छे ही गुच्छे हैं, सारी छोटी छोटी ही जड़ें हैं। कोई कोई सर मोटी भी निकल जाती है। हाँ, तो देखना है तुम्हें टैप रूट है या फाइब्रस है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद भाई साहब दोबारा लगा देना ताकि नेचर को नुकसान ना पहुँचे। ये नहीं कि उखाड़ के फेंक दिया तुमने, बेचारा पौधा ही तो है। फिर से सर वही लगा दो। हाँ, फिर से लगा देना भाई, क्यों बेचारे को नुकसान पहुँचाना। एक पौधा कोई मेहनत से लगाए, उसको उखाड़ दी, है ना। तुम्हें कोई उखाड़ दो तो अच्छा लगेगा, तो फिर उससे तो ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, तो उसका सम्मान करना सीखना है ना। जैसे वो सर हमारे करते हैं। अब देखो, अब आता है, हाँ, अब आता है रिलेशन बिटवीन लीफ एंड रूट्स, यानी जड़ों में और पत्तियों में क्या संबंध होता है ना। यस। तो वेनेशन समझ में आ गया। वेनेशन क्या, जो वो थी पेड़ की शिराएं, नसें, वेनेशन, वेनेशन लिखा है ना, वेनेशन लिखा है ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जड़ों के बीच में एक गहरा कनेक्शन होता है। कनेक्शन क्या होता है, अब तुम्हारी बुक मिली होती तो भाई तुम्हारी बुक से देख देख के अच्छे से बता दो,
टेबल दी हुई है 2.4। इसमें देखो लेमन ग्रास जो होती है उसका चित्र दिया हुआ है लेमन ग्रास का। तो उसकी जड़ें ना पैरेलल होती हैं आपस में, समांतर। जड़ें नहीं, सॉरी, ये वेनेशंस, उसकी वेनेशन यानी कि नसें, शिराएँ पत्तों में, है ना। तो वो कैसी होती है? पैरेलल, समांतर। और जड़ें कैसी होती हैं? फाइब्रस, यानी कि घनी होती है, ठीक है, गुच्छेदार। फिर सदाबहार का पेड़ होता है, उसके पत्ते रेटिकुलेट होते हैं, यानी कि उसके पत्ते में ना जो वेनेशंस होती हैं वो बीच में मोटी होती है और साइड में जालीदार। हाँ, सदाबहार का पेड़ देखा है? सदाबहार का पेड़ नहीं देखा भाई? ये ऐसा होता है, ऐसे फूल आते हैं उस पर, ये ऐसा। ये तो सर उगते भी हैं कहीं। हाँ, ये और एक ऐसे सदाबहार का। पर्पल कलर का होता है सर, वो लाल जैसा ही होता है जो अभी आपने दिखाया, पर उसकी ना नीचे की वो नहीं होती ऐसे। हाँ, देख लिया। तो इसके पत्ते होते हैं रेटिकुलेट होते हैं, है ना, यानी बीच से मोटी और दोनों तरफ जाल, नेट जैसा, है ना। और उसकी जड़ें कैसी होती है? टैप रूट जैसी, यानी कि एकदम मूसला जड़, एकदम बीच में मोटी और साइड से पतली पतली, एकदम धागे जैसी। फिर चने का पेड़ देखोगे तो पत्ते कैसे होते हैं चने के पेड़ में? रेटिकुलेट। चने का पेड़ देखा है? देखो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे? चने का पेड़ दिख रहा है, पेड़ आ गया भाई, चना मत आ, चना ही आ गया भाई। ये तो ऐसा होता है, तुम भी क्या याद रखोगे? हाँ, कटना नहीं चाहिए यार, अरे यार कटना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? ऐसा ही होता है सर। ऐसा ही होता है, समझ गए ना? ऐसा होता है। तो इसके पत्ते कैसे होते हैं? रेटिकुलेट। चने का पेड़? हाँ। भाई तुम्हारे घर पे तो सारे ही पेड़ लगे हुए हैं, तो दिखा दूंगा जिस भी पेड़ की बात करो लगा हुआ है, लगा हुआ है, है ना। तो पत्ते कैसे होते हैं इसके? रेटिकुलेट, यानी बीच से मोटी नसें होती हैं और साइड साइड में पतले। और इसकी जड़ें कैसी होती हैं? वैसी टैप रूट जैसी, बीच से मोटी और साइड साइड से झागीदार। हाँ, गेहूं का देखा है? गेहूं का सर मैंने देखा, पेड़ वो ऐसे झाड़ी से। हाँ, मेरे गांव में उसके पत्ते अगर तुम देखोगे तो कैसे होते हैं गेहूं के पत्ते? ग्रीन होते हैं, थोड़ा सा किस, अरे इसमें से किस फॉर्म में होते हैं? उसकी वेनेशंस कैसे होती हैं? शिराएं। सर उसकी विनाई बड़ी सी होती है सर। चावल का भी एक पेड़ होता है सर, पैरेलल होते हैं, देखो ऐसे होते हैं ना पत्ते, हाँ, ऐसे सीधे सीधे उगते हैं। पहले तो ये सीधे ही उगते हैं, है ना। तो पैरेलल, यानी कि पैरेलल बोले तो समांतर, ठीक है। और जड़ें कैसी होती हैं? फाइबरस, ऐसी झगड़ा, है ना, दान वैसे धागे जैसी, बारीक बारीक, ठीक है। तो समझ में आ गया? चावल का भी एक पेड़ होता है ना जिसमें कच्चे चावल फाड़ते हैं। हाँ, पौधा होता है, उसको लगाते हैं। धान का पेड़। समझ में आ गई बात? तो जिन पौधों के पत्तों में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, रेटिकुलेट यानी बीच से मोटी और साइड से पतली पतली, है ना, उनकी जड़ें हमेशा टैप रूट होती हैं। उनकी जड़ें हमेशा तुम देखोगे बीच से मोटी और साइड से पतली पतली, हमेशा। जिसकी पत्तियां बीच से मोटी और साइड से पतली पतली, उसकी जड़ें भी बीच से मोटी और साइड से पतली पतली, ठीक है, याद रहेगा। और जिन पौधों में पैरेलल होती हैं यानी समांतर होती हैं, उसकी जड़ें भी हमेशा घनी होती हैं, ठीक है, गुच्छेदार। अब देखो बीज, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ये और देख लो भाई लास्ट। बीज बोले तो सीड्स, ठीक है। एक्टिविटी के माध्यम से है सारी चीज। सीड्स, सर डाइकोट वो होते हैं ना, राजमा के ऐसे दाल से होती है। हाँ, दो समझ। अभी तुम देखो, तो हर बीज के अंदर ना पौधे का खाना छुपा होता है, पौधे का स्टोर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडोन, बीज पत्र, कॉटिलेडोन, ठीक है।
अब दो तरह के बीज होते हैं। पहला होता है कौन सा? डाइकोटिलेडोन। डाइकोटिलेडोन, हाँ, इसे हम डाइकॉट्स भी बोल सकते हैं। डाइकॉट्स शॉर्ट में, डाइकॉट बोलना आसान है ना इसलिए। और दूसरी होती है मोनोकैटिलेडोन्स, ठीक है, इन्हें हम मोनोकॉट्स भी बोल सकते हैं। तो डाइकॉट वो होते हैं जिन बीजों को भिगोने और छिलका हटाने पर वो आसानी से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। जैसे चना दो हिस्से होते हैं, है ना, राजमा, मटर, मूंगफली। समझ में आएगी बात? तो ये पूरा आएगा तो लिख दोगे दो बराबर, है ना, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, हाँ, लिख दोगे। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो भाई, जैसे पीस, है ना, पीनट, है ना। और राजमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किडनी बीन्स। किडनी बीन्स, ठीक है, ये याद रहेगा। और देखो मोनोकैटिलेडोन्स क्या होते हैं? मोनोकॉट्स। दूसरे कौन से होते हैं? मोनोकॉट्स, ठीक है। इसको द्विबीजपत्री बोलते हैं हिंदी में, द्विबीजपत्री, ठीक है। और इसको एक बीज पत्री, ठीक है, एक बीजपत्री है। ये एक ही होते हैं, इसमें इसका हिस्सा नहीं हो सकता है। जिन बीजों में सिर्फ एक ही हिस्सा होता है ना, वो दो टुकड़ों में नहीं टूट सकते। जैसे कि बताओ भाई, जैसे कि बताओ ना, जैसे मक्का। मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेज़। हाँ, और बताओ भाई, गेहूँ, है ना, उसके बीच में लाइन तो होती है लेकिन वो टूटता नहीं। चावल, हाँ, मीट, राइस, है ना, ऐसी चीज़ें, है ना। अब समझ में आ गई ये दोनों तरह के बीज। टूट ही जाता है। हाँ, दाल तो बस तोड़ के ही होती है, एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। हाँ, डाइकोट सीड समझ में आ गई। अब जो डाइकोट सीड होती है ना, जो दो हिस्सों में टूट जाते हैं, डाइकोट होती है ना वो, जो दो हिस्सों में टूट जाते हैं, हाँ, उनके पत्ते हमेशा कैसे होते हैं? रेटिकुलेट होते हैं, यानी कि बीच से मोटे और साइड से पतले। और जड़ें तुम्हें पता ही हैं, जिनकी जड़ें ऐसी होती हैं, जिनके पत्ते ऐसे होते हैं, उनकी जड़ें भी ऐसी होती हैं, बीच से मोटी और साइड से पतली पतली, ठीक है। समझ में आई बात? जिनकी जड़ें बीच से मोटी और साइड से पतली पतली होती हैं, उनके पत्ते कैसे होंगे? उनके पत्ते जैसे होंगे, पत्ते भी उनके जैसे होंगे। कैसे? जैसे कि ना, मान लो बीच में लाइन बनी है, बीच से मोटी साइड से पतली, हाँ, ना बोलते क्या है उसे? जालिका रूपी, है ना, इंग्लिश में रेटिकुलेट। तुम इंग्लिश में याद रखना, तुम हिंदी में। समझ में आ गई बात? मोनोकॉट जो होते हैं, जिनमें एक ही बीज होती है, उसमें क्या होता है भाई, उसकी हमेशा जो पत्ते होते हैं वो पैरेलल होते हैं, हमेशा सीधे पत्ते, है ना। तो कभी भी तुम गेहूँ, चावल, राइस के पत्ते देख लेना, सीधे होंगे। और उनकी जड़ें कैसी होंगी? हमेशा फाइबरस, दूसरे तरह, है ना, जैसे पत्ते वैसी जड़ें और वैसे उसके बीज, हाँ, तो उसके ना पैरेलल होते हैं, है ना, याद रहेगा। यस सर। तो यही होता है, ठीक है। अब ये हो गया भाई प्लांट का। प्लांट के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। प्लांट के बारे में हमने क्या क्या जान लिया? एक तो प्लांट में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, है ना। फिर हमने जान लिया भाई साहब उसके क्या कहते हैं, पत्तों के बारे में जान लिया। पत्ते भी कई प्रकार के, 2 प्रकार, है ना। फिर जो जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, और फिर उनकी जो बीज यानी सीड्स भी 2 प्रकार के, एक 2 हो जाते हैं, और एक जो 2 हो जाते हैं उन्हें डाइकोट, जो नहीं होते वो मोनोकोट, है ना, जो सिंगल रहते हैं, जिसकी जो सीड सही से बैठ जाए ना, जो सर टूट जाती है, हाँ, है ना। अब एनिमल, भाई एनिमल कल से करें क्या? हाँ सर, बहुत होता है। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा रह गया, हाँ, ये एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना। अब देखो, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स,
हाउ टू ग्रुप मतलब क्या होता है? सर, बांटना। बांटना। ग्रुप एनिमल्स। एनिमल जैसे सर मान लो फूल उगे। फूल कहाँ से आ गया जानवरों में, एनिमल्स में? जानवरों से बोल रहे हैं। और क्या, जैसे हमने प्लांट्स को बांटा ना अलग अलग, उसमें हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, है ना, फिर उसके पार्ट्स देख लिए, वैसे एनिमल्स को भी बांट सकते हैं। अच्छा सर। हाँ, समझ में आई बात? तो सबसे आसान तरीका है उनकी मूवमेंट, यानी वो चलते कैसे हैं। जानवर तो चलते हैं ना, तो वो चलते कैसे हैं, और उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो किन बॉडी पार्ट का यूज़ करके चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने इनके भी तो बॉडी पार्ट ही देखे हैं, पेड़ पौधों के ये पार्ट ही तो है उनके भाई, पत्ते, जड़ें, बीज, उनके बॉडी पार्ट ही तो है। वैसे हम एनिमल्स के भी बॉडी पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो टेबल दी हुई है भाई, चींटी होती है ना, चींटी, आंट, आंट देखिए चलती कैसे है। हाँ, सर कोई खतरा चलती, तुरंत हाँ, भाग करेंगे। यानी रेंगती है, रेंग कर चलती है वो, है ना, नहीं, रेंग कर ही तो चलती है, भागती है और रेंगनी पैर चलती है। उसको रेंगना ही बोलते हैं, रेंगना ही बोलते हैं, तेज भागी हमारे हाथ से भी निकल जाती है ना। चलना भी बोल सकते हैं, रेंगना भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिनके हमें कदम चलते हुए ना दिखाई दे, जिनके हमें मतलब चलते हुए ना दिखाई दे, जो जिनकी टांगे हमें, उसे रेंगना ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे छिपकली की भी होती तो टांगे हैं, चलती है वो, लेकिन वो हम क्या बोलते हैं, रेंग रही है, छिपकली रेंग रही है। रेंग भी बोल सकते हैं। हाँ, समझ में आ गई बात? तो बॉडी पार्ट उसके पैर देख सकते हैं हम, लेकिन उसके, है ना। फिर बकरी होती है ना, बकरी के हाँ, ये क्रॉल करती है। ठीक है, क्रॉल मान ले रेंगना। फिर गोट क्या करती है? चलती है, चलती यानी जंप एंड फ्लाई, जंप एंड फ्लाई, कूदती भी है ना, फ्लाई। हाथी भी चलता है सर, हाथी। एक मिनट, वॉक एंड फ्लाई क्यों यार, उड़ना हो जाएगा, जंप एंड वॉक। ठीक है, फिर कबूतर देखो, कबूतर भी जानवर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, बेशक वो पंछी होता है लेकिन जानवर भी बोलते हैं। हाँ, कबूतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिजन, पिजन। ठीक है, वो क्या करता है भाई? चलता है और उड़ता है, वॉक एंड फ्लाई, है कि नहीं? हाँ। है ना, और उसके पैर होते हैं और पंख होते हैं ना। हाँ। हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? हाउस फ्लाई। सर वो भी रेंगती है, वो भी उड़ती है, चलती भी है। हाँ, वो चलती भी है भाई ज़मीन पे, उसकी टांग वगैरह अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसकी टांग हमें दिख जाती है, ज़्यादा छोटी नहीं होती। हाँ, ऐसी हरकतें तो चलती है और उड़ती है ना। लेग्स एंड विंग्स, तो वॉक एंड सर एक बात पूछो, वो मसलती क्यों अपने हाथे? भाई उसकी आदत ख़राब होती है, जैसे तुम्हारी आदत ख़राब है। हर जगह ऐसे फिर फिश, वो साफ वाफ करती है कुछ अपना। फिर फिश होती है, फिश क्या करती है? तैरती है, यानी स्विम, और उसके क्या कहते हैं? फिन्स भी होते हैं, पंखने होते हैं ना उसके, पंखने, उड़ती नहीं है। हाँ, तो स्विम ही करती है, जैसे नाव के भी डंडे हाँ। हैं। तो इनको ग्रुप करने से तुम क्या समझ पाओगे कि हर जानवर की बॉडी और उनके रहने की जगह उनके हिसाब से बनी है। हाँ, उनके हिसाब से बनी है। जैसे मछली सर वो पानी में रहने के लिए बनी है। हाँ, हवा में उड़ने वालों के पास पंख हैं, पंख ही ना होंगे तो पानी में रहेंगे तो मर जाएंगे। हाँ, है ना, पानी में रहने वालों के पास फिन्स हैं, फिन्स यानी पंख। हाँ, बाहर का इलाका का रहने वाला अगर वो पानी में आ जाए वो मर सकता है। हाँ, तो ये किसका चमत्कार है? प्रकृति का, प्रकृति का धन्यवाद। मगरमच्छ भी जैसे कि बाहर थोड़ा बहुत भी रह लेता और ज़्यादा पानी में रहता है। हाँ, समझ में आएगा। तो हमने आज क्या क्या किया भाई? लीव्स और वेनेशंस के बारे में देखा, पत्ते और उनके पत्ते और उनके दोनों प्रकार, है ना, रेटिकुलेट और पैरेलल, है ना। और हमने रूट देखा, दो प्रकार की होती है रूट, टैप रूट और फाइबरस रूट, देखी ना। फिर हमने क्या देखा? रिलेशन बिटवीन
वो लीव्स और रूट में जिनकी वेनेशन रेटिकुलेट होती है उनकी रूट टैप रूट होती है, और जिनकी वेनेशन कैसी होती है, पैरेलल होती है, उनकी जड़ें भी फाइब्रस होती हैं। ठीक है, और उनके बीज भी डाइकॉट्स होते हैं, जिनकी क्या कहते हैं, पत्ते रेटिकुलेट होते हैं, रूट टैप रूट होती हैं, और उनके पत्ते कैसे होते हैं, हमेशा डाइकॉट, यानी दो हिस्सों में बट जाने वाले, है ना। रिलेशन देख लिया। फिर हमने सीड देख लिया, डाइकॉट और मोनोकॉट। दो तरह की सीड होती है, जो दो हिस्सों में बट जाती है वो डाइकॉट, जो दो हिस्सों में नहीं बटती होती है मोनोकॉट। ठीक है, फिर हमने एनिमल के बारे में देख लिया। अब हम अच्छे से डिटेल में करेंगे उसके एनिमल्स के बारे में। ठीक है, प्लांट और एनिमल के बारे में कल से। ठीक है, आज मैंने तुम्हें खाली बात छेड़ दी, हाँ बात छेड़ दिया ताकि कंटिन्यू कर पाए, है ना।